नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग संख्या पद्धति से संबंधित सवाल को बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पर प्रश्न है कि 1 जोड़ 2 जोड़ 3 इस तरह करके 10 तक है, मतलब 1 से लेकर 10 तक का योग हमें बताना है। फिर 2 नंबर में देखिए 1 से लेकर हमें 20 तक की संख्याओं का योग बताना है। देखिए यहाँ पर 3 नंबर के प्रश्न में 1 का वर्ग जोड़ 2 का वर्ग जोड़ 3 का वर्ग इस तरह से 10 के वर्ग तक है। तो इसमें भी हमें मान निकालना है। ठीक है, तो आइए कैसे बनाएंगे एक एक करके देखते हैं। देखिए इस तरह के सवाल को बनाने के लिए आपको कुछ फार्मूला को जानना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, तो यहाँ पर पहला फार्मूला है लगातार n तक प्राकृत संख्या का योग। ठीक है, अगर लगातार n तक की प्राकृत संख्या का योग हमें निकालना है तो इसका फार्मूला होता है n गुना n जोड़ 1/2। इस जगह पर गुना है, ठीक है, इस जगह पर गुना छिपा, तो n गुना n जोड़ 1/2 इसका फार्मूला होती है। ठीक है, अगर हमें लगातार 10 तक की प्राकृत संख्याओं का योग निकालना है तो हमें 10 लिखना होगा n की जगह। उसी तरह से है लगातार n तक की प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग। ठीक है, तो वर्ग का योग हमें बताना है तो इसका फॉर्मूला होगी n गुना n जोड़ 1 गुना 2n जोड़ 1/6, मतलब यहाँ पर गुना छिपा हुआ। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला अगर वर्गों का योग बताना है तो ये फॉर्मूला आपको लिखना होगा। ठीक है, आइए एक एक करके सवालों को बनाते हैं। देखिए इसमें 1 से लेकर 10 तक की संख्या का योग बताना है। ठीक है, तो यहाँ n के रूप में 10 है, अंतिम वाला जो संख्या 10 है ना इसे हम n मानेंगे। ठीक है, यहाँ पर n बराबर क्या है? 10 है। ठीक है, हमें योग बताना है पूरे का, तो इसका फॉर्मूला क्या होती है? तो n गुना n जोड़ 1/2 होती है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इस n की जगह हमें 10 को उतारना। ठीक है, n की जगह 10 लिखेंगे, 10 गुना 10 जोड़ 1/2। ठीक है, देखिए 10 जोड़ 1 ये 11 हो जाएगी बटा 2। अब हम इसे कटा देंगे, अगर ऊपर नीचे में कट रही है तो कटा देंगे। ये दोनों देखिए 2 से कट जाएंगे, 2 कम 2, 2 पंचे 10। ठीक है, तो देखिए अब हम क्या करना है, 5 के साथ 11 को गुना करेंगे तो 5 गुना 11 कितनी हो जाएगी? तो ये 55 हो जाएगी। मतलब 1 से लेकर 10 तक की संख्या का जो योग हमारा आया वो कितना आया? तो 55 आया। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अब दूसरा नंबर को बनाते हैं। दूसरा नंबर में है कि 1 से लेकर 20 तक की संख्याओं का योग बताना। ठीक है, 1 से लेकर 20 तक की संख्या। ठीक है, तो हमें यहाँ n बराबर हमें 20 लिखना है, अंतिम संख्या 20 है तो n बराबर हम 20 लिखेंगे। अब देखिए फार्मूला वही होती है योग का, क्या होती है? n गुना n जोड़ 1/2। हम यहाँ गुना बोलते हैं, आप यहाँ गुना का चिन्ह लगा भी सकते हैं। ठीक है, आप लगाइए नहीं लगाइए बात एक ही है। ठीक है, n की जगह हम 20 लिखेंगे, 20 गुना इधर n जोड़ 1 मतलब 20 जोड़ 1/2 हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 20 गुना 20 जोड़ 1 ये कितनी होगी? 21/2। ठीक है, अब क्या करना, ऊपर नीचे में कट रही कटा देंगे। ये देखिए दोनों 2 से कट जाएंगे, 2 कम 2, 2 दशंग 20। ठीक है, अब हमें 10 के साथ 21 का गुना कर देना। 10 के साथ 21 का गुना करते हैं तो 210 आती है। इस तरह से 1 से लेकर 20 तक की संख्या का योग हमारा जो आ रहा है वो कितना? 210। ठीक है, अब आगे सवाल को बनाते हैं। देखिए 3 नंबर के प्रश्न में 1 के वर्ग से लेकर 10 का वर्ग तक है, इनका हमें योग बताना। यहाँ n जो है ना वो अंतिम संख्या वो कितनी है? 10 है। ठीक है, अब देखिए योग वर्गों का योग का फॉर्मूला जो होती है वह होती है n गुना n जोड़ 1/n जोड़ 2n जोड़ 1/6 होती है इसका फॉर्मूला। ठीक है, अब यहाँ समझिए n के रूप में हमें 10 को लिखना है। ठीक है, n बराबर 10। ठीक है, n जोड़ 1 ये 10 जोड़ 1 हो जाएगी। ठीक है, 2n 2 गुना 10 जोड़ 1/6। ठीक है, अब आगे देखिए 10 इस जगह पर गुना छिपा हुआ। ठीक है, तो 10 गुना 10 जोड़ 1 ये 11 हो जाएगी गुना, फिर यहाँ 2 दशमलव 20, 20 जोड़ 1 कितनी हो जाएगी? तो 21 हो जाएगी। 21/6 मान आ रहा। ठीक है, अब देखेंगे ऊपर नीचे में कट रही है तो कटा देंगे। यहाँ पर देखिए ये दोनों संख्या 2 से कट जा रही है तो 2 से कटाएंगे। ठीक है, 2 तिया 6, 2 पंचे 10। अब ये नहीं कटेंगे। ठीक है, इसके साथ तो नहीं कटेंगे, लेकिन हाँ 3 से दोनों कट जा रही है, 21 भी। 3 एकम 3, 3 सत्ते 21। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर बचा क्या क्या संख्या? तो यहाँ पर संख्या बच रही है 5 गुना 11 गुना 7। हम यहाँ पर तीनों का गुना करेंगे। ठीक है,
5 के साथ 11 का गुना करते हैं तो 55 आती है, ठीक है। अगर 55 होती है, फिर यहाँ 7 है तो हम 7 से गुना करेंगे। देखिए 7 5 35 के 5, हाथ में बचा 3, 7 5 35 और 3 कितनी हो जाएगी 38, ठीक है। तो हमारा कितना मान आ रहा है, तो 385 मान आ रहा है। 1 से लेकर 10 तक के वर्गों का योग, ये 385 हमारा आंसर आ गया, ठीक है। अब आगे सवाल को बनाते हैं, ठीक है। देखिए 4 नंबर के प्रश्न में 1 का वर्ग से लेकर हमें 15 के वर्ग तक का योग बताना है, ठीक है। यहाँ अंतिम संख्या 15 है तो n बराबर हम 15 लिखेंगे, ठीक है। और 1 से लेकर n तक के वर्गों का योग का फॉर्मूला क्या होती है, n गुना n जोड़ 1 बटा 2n जोड़ 1 बटा 6 होती है, ठीक है। हमें n की जगह कितना लिखना है, तो 15 लिखना है, ठीक है। 15 इधर, फिर n जोड़ 1 15 जोड़ 1, ठीक है। फिर 2n जोड़ 1 है ना, तो 2 गुना, इस जगह गुना छिपा हुआ, 2 गुना 15 जोड़ 1 बटा 6 होगी, ठीक है। अब आगे समझिए 15, ठीक है। 15 जोड़ 1 ये 16 हो जाएगी। देखिए यहाँ पर 2 गुना 15 है तो 2 गुना 15 30 हो जाएगी, जोड़ 1 बटा इधर 6, ठीक है। अब आगे 15 16 30 जोड़ 1 31 बटा 6, तो प्रत्येक में यहाँ गुना है, यहाँ पर गुना छिपा है, यहाँ पर भी गुना है, ठीक है। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 15 गुना 16 गुना 31 बटा 6, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ऊपर नीचे में कट जा रहे हैं तो कटा देंगे, ये दोनों 3 से कट जाएंगे, 3 5 15 3 दूना 6। फिर देखिए ऊपर में 16 है, 2 दोनों 2 से कट जाएंगे, 2 कम 2 2 8 16, ठीक है। अब देखिए इसका हम गुना करेंगे, 5 गुना 8 5 8 40 हो जाती है, 40 गुना इधर फिर कितनी है 31 है, ठीक है। अब देखिए 4 कम 4 4 तिया 12, यहाँ 1 0 लगा देंगे,